साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती का सिलसिला लगातार जारी है और 69,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन लगातार जनपद वाइज जारी हो रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएँ निर्धारित हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा, कैसे भर्ती होनी है, जिलावार कितने जनपदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, इन सब पर एक चर्चा करते हुए देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर कर देंगे जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती में सबसे पहले हम आज देखेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती में क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। साथ ही साथ अदर अन्य चीज़ें भी देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें रखा गया क्राइटेरिया, कैसे मेरिट बननी है, कितने जनपदों में विज्ञापन जारी हो चुके हैं, इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें आंगनबाड़ी भर्ती में तो हम बात करते हैं अर्हता पर, यानी एलिजिबिलिटी पर, क्वालिफिकेशंस पर। अर्हता की क्वालिफिकेशंस की बात करें या अर्हता की बात करें, सबसे पहले अर्हता में हम देखेंगे तो केवल महिला अभ्यर्थी ही आंगनबाड़ी पद के लिए एलिजिबल होंगी। केवल महिला अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगी, वो भी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है, और वे महिलाएं जो 18 से 35 वर्ष के मध्य हैं, जिनकी गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जानी है, वही पात्र होंगी। साथ ही साथ नियमानुसार जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें जो छूट है वो निर्धारित की जाएगी। इसी के क्रम में जब हम योग्यता की बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसका समकक्ष रखी गई है। जो भी महिला इंटरमीडिएट हैं या उसके समकक्ष योग्यता धारक हैं वो इस पद पर अप्लाई कर पाएंगी। और इसमें आप अधिकतम परास्नातक तक मेरिट लगा सकते हैं। लगाने का तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि जो मेरिट बनेगी वो परास्नातक के आधार पर ही बनेगी। मतलब जिन व्यक्तियों ने, जिन अभ्यर्थियों ने, आवेदकों ने परास्नातक की मेरिट डिग्री लगाई है तो उस परास्नातक के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। कट ऑफ जो बनेगी वो परास्नातक मार्क्स की जोड़ कर ही बनाई जाएगी। तो परास्नातक की योग्यता का आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा महत्व देखने को मिलेगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो जन्म तिथि है उसको जो आधार बनाया जाएगा वो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को आधार बनाया जाना है। तो आपकी जो आयु की गणना है वो हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। एक विशेष बात यह है कि एक आंगनबाड़ी पर एक परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। जो एक ही परिवार या घर की 2 महिलाएं हैं तो उनको आंगनबाड़ी या सहायिका के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि अप्लाई करते हैं तो आप अपने पड़ोस या जो भी है अपने ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा में, तो वहाँ पे आप दूसरे केंद्र पर अप्लाई करें जिससे आपको चयन में आसानी भी हो। साथ ही साथ एक केंद्र पर 2 लोग हैं तब। दूसरी चीज़ बताना चाह रहे हैं, एक से अधिक केंद्रों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य होंगे। यदि आप एक से अधिक केंद्र पर आवेदन करते हैं तब वो आवेदन माने भी जाएंगे। और इसी क्रम में साथ ही साथ उसी ग्राम सभा या वार्ड के निवासी जहां आप आवेदन कर रहे हैं वहीं आपके निवासी होना चाहिए और वहीं से आप आवेदन करें। नहीं तो क्योंकि जिसमें भर्ती होनी है, जो मेरिट बनेगी, उससे पहले ये देखा जाएगा कि आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ग्राम सभा के निवासी हैं, शहर के हैं तो आप वार्ड के निवासी हैं कि नहीं हैं, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि पहले उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। दूसरी चीज़ है, एक विशेष बात कि जो चयन होना है वो उसका एक क्रम निर्धारित किया गया है। जैसे कि पहले बीपीएल का चयन किया जाएगा। बीपीएल में भी यदि आप विधवा, जो भी महिलाएं विधवा हैं और उन्हें अप्लाई किया तो पहले उनका
ग्राम सभा है तो ग्राम सभा से, और शहर से हैं शहरी वार्ड से, बीपीएल हैं और विधवा हैं तो पहले उनका चयन किया जाएगा, उनको वरीयता में रखा जाएगा। इसके पश्चात ग्राम सभा या वार्ड से अगर हम देखें तो विधवा के पश्चात वरीयता, तलाकशुदा और परित्यक्ता बीपीएल अभ्यर्थियों को मिलेगा। और तलाकशुदा या परित्यक्ता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जो निर्गत विधिक आदेश है वही माना जाएगा। और विधवा की हम बात करें तो विधवा महिलाओं के लिए जो नगर निकाय या तहसील से ग्राम पंचायत इकाई द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र है या परिवार रजिस्टर की नकल मानी जाएगी। साथ ही साथ तीसरे क्रम पे रखा जाएगा बीपीएल अभ्यर्थी को। सबसे पहले विधवा, फिर विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, ये कंडीशन बीपीएल की चल रही है। उसके बाद बीपीएल। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो एपीएल में सबसे पहले विधवा, फिर उसके बाद तलाकशुदा या परित्यक्ता, उसके बाद एपीएल अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तो ये क्रम है, इस क्रम में रखा जाना है। साथ ही साथ आप आवेदन बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि यदि कोई त्रुटि होती है, चाहे तथ्य में, आंकड़े में, शैक्षिक अभिलेख के प्राप्तांक पूर्णांक में गलत या कूटरचित पाए गए तो अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑफलाइन, किसी भी ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ऑफलाइन आवेदन आपको करना ही नहीं है। ऑफलाइन करेंगे कहाँ करेंगे, ऑनलाइन आवेदन ही होगा। ये आप चाहें तो आप चाह के भी, कहने का मतलब आप सोचे कि हम अपने कार्यालय में जिला के भेज दें तो वो आवेदन माना भी नहीं जाएगा। तो ये थी एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज के संबंध में हमने बता ही दिया कि एज के संबंध में क्या चीज़ें रखी जाएगी। बाकी चीज़ें अब देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ के आवेदन चल रहे हैं, क्योंकि जब नए आवेदन जारी होते हैं तो वहाँ पे ये देखना रहता है कि नए आवेदन की भी जानकारी देनी रहती है, तो थोड़ा जल्दबाजी में चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए आज हम आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम अगर देखते हैं कार्यकर्त्री पद के सापेक्ष, तो कार्यकर्त्री पद के सापेक्ष हम देखें तो एक जनपद की जो है भर्ती क्लोज हो चुकी है और दूसरे जनपद का नंबर है अमरोहा, यानी जेपी नगर का नंबर है, उसकी भर्ती तक क्लोज हो जाएगी। 25 नवंबर है। ललितपुर की 2 दिन, 27 नवंबर को क्लोज होगी। प्रतापगढ़ की 28 नवंबर को। सिद्धार्थनगर की 24 नवंबर थी, अंतिम थी, इसकी क्लोज हो गई है। 27 नवंबर औरैया की, 28 नवंबर गोंडा की, देवरिया की 30 नवंबर, बागपत 30 नवंबर, सीतापुर की 1 दिसंबर, लखीमपुर खीरी 1 दिसंबर, गाजियाबाद 2 दिसंबर, महोबा 2 दिसंबर, गौतम बुद्ध नगर 3 दिसंबर, अम्बेडकर नगर 2 दिसंबर, चंदौली 3 दिसंबर, बलरामपुर 3 दिसंबर, संभल 6 दिसंबर, बुलंदशहर 4 दिसंबर, आगरा 3 दिसंबर, बरेली 5 दिसंबर, मऊ 6 दिसंबर, चित्रकूट 6 दिसंबर, सोनभद्र 8 दिसंबर, बस्ती 8 दिसंबर, फर्रुखाबाद 8 दिसंबर, इटावा 9 दिसंबर, बाराबंकी 10 दिसंबर, मथुरा 14 दिसंबर और सुल्तानपुर 13 दिसंबर। ये थी कार्यकर्त्री के संबंध में सूचना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं सहायिका के संबंध में कहाँ कहाँ की भर्ती की अंतिम थी, जल्द है। सबसे पहले हम बात करें, ललितपुर 1 दिसंबर है अभी तो, शामली 1 दिसंबर, सीतापुर 1 दिसंबर, लखीमपुर खीरी 1 दिसंबर, प्रतापगढ़ 5 दिसंबर, देवरिया 1 दिसंबर, गाजियाबाद 2 दिसंबर, बस्ती 2 दिसंबर, बिजनौर 5 दिसंबर, औरैया 2 दिसंबर, एटा 2 दिसंबर, बागपत 1 दिसंबर, गौतम बुद्ध नगर 3 दिसंबर, हापुड़ 27 नवंबर, 2 दिन शेष हैं, महोबा 2 दिसंबर, मथुरा 3 दिसंबर, अम्बेडकर नगर 2 दिसंबर, अलीगढ़ 3 दिसंबर, पीलीभीत 3 दिसंबर, चंदौली 3 दिसंबर, गोंडा 3 दिसंबर, गोरखपुर 3 दिसंबर, झांसी 3 दिसंबर, भदोही 5 दिसंबर, आजमगढ़ 5 दिसंबर, मेरठ 3 दिसंबर, वाराणसी 6 दिसंबर, सोनभद्र 6 दिसंबर, महाराजगंज 6 दिसंबर, रामपुर 5 दिसंबर, आगरा 3 दिसंबर, फर्रुखाबाद 4 दिसंबर, संभल 6 दिसंबर, मिर्जापुर 6 दिसंबर, बुलंदशहर 4 दिसंबर, जौनपुर 4 दिसंबर, मऊ 4 दिसंबर, मैनपुरी 6 दिसंबर, सहारनपुर 5 दिसंबर, कानपुर नगर 6 दिसंबर, बहराइच 6 दिसंबर, शाहजहाँपुर 5 दिसंबर, बांदा 11 दिसंबर, कुशीनगर 3 दिसंबर और बाराबंकी 5 दिसंबर, कन्नौज 5 दिसंबर, फतेहपुर 7 दिसंबर, चित्रकूट 6 दिसंबर, मुरादाबाद 6 दिसंबर,
बलिया 5 दिसंबर, हरदोई 7 दिसंबर, मुजफ्फरनगर 8 दिसंबर, जालौन 8 दिसंबर, बरेली 8 दिसंबर, सिद्धार्थनगर 7 दिसंबर, कौशाम्बी 9 दिसंबर, श्रावस्ती 9 दिसंबर, सुल्तानपुर 10 दिसंबर, हाथरस 11 दिसंबर, लखनऊ 10 दिसंबर, प्रयागराज 11 दिसंबर, उन्नाव 12 दिसंबर, हमीरपुर 12 संत कबीर नगर 12 दिसंबर और कासगंज 13 दिसंबर। इस प्रकार इन तिथियों को जारी किया गया है कि अंतिम तिथि क्या है, और इसमें मैक्सिमम की अंतिम तिथि दिसंबर है, परंतु आप जल्दी ही आवेदन करें क्योंकि 65 जिलों में आवेदन लिंक ओपन हो चुका है। 10 जिले, जिसमें मान लीजिए 10 से 12 जिले सहायिका के हैं और कार्यकर्त्री के तो अभी 30 से 32 जिले हुए हैं, जिसमें अभी मान लीजिए आधे जिले बाकी हैं। जहाँ जहाँ पद होंगे वहाँ वहाँ कार्यकर्त्री के आवेदन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार लगभग 62 से 64 जिलों के आसपास सहायिका के आवेदन चल रहे हैं। 10 से 12 जिले सिर्फ बाकी हैं सहायिका के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो कार्यकर्त्री के लिए 30 से 32 जनपद के आसपास आवेदन चल रहे हैं। कुछ जिले शेष हैं, तो जो भी जनपद हैं शेष हैं वो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंतिम तक उनका विज्ञापन आ जाएगा। शेष अन्य जिले के जो विज्ञापन हैं वो जल्द ही आएंगे, तो इसकी सूचना हम जल्द ही प्रेषित करेंगे। अब इसकी मेरिट का जो भर्ती का चयन है प्रक्रिया, हम बता दें कि भर्ती जो है मेरिट के आधार पर ही होगी। आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे और उसी के आधार पर भर्ती की जाएगी। तो ये थी आंगनबाड़ी भर्ती के संबंध में जानकारी। ये जानकारी आप कैसे ले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही और कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।